नमस्कार दोस्तों। वर्तमान के ध्यान में उतरने के बेहतरीन तरीके। हम वर्तमान में ध्यान क्यों नहीं कर पाते, उसकी वजह है हमने क्या किया है, बहुत सारे अतीत के एक्सपीरियंस के चश्मे इकट्ठे कर रखे हैं। इसे ज़रा समझिएगा। हमने क्या रखा है, बहुत सारे चश्मे रखे हैं हमारे पास। जैसे हमें कोई नया एक्सपीरियंस होता है तो हम एक नया चश्मा इकट्ठा कर लेते हैं। जब हम बचपन में थे तो हमारे पास कोई भी चश्मा नहीं था। वर्तमान जैसा था, हम उसे शुद्धतम रूप में देखते थे। घंटों हम दीवार को देखते थे और बहुत खुश होते थे। घंटों हम छत पर चलने वाले पंखे को देखते थे और बहुत खुश होते थे। घंटों हम फूलों को देखते थे और बहुत खुश होते थे, क्योंकि हमने कोई चश्मा नहीं लगा रखा था। हमने जो जैसा है उसे वैसे देखना शुरू किया था। ध्यान का मतलब ही यही है कि जो जैसा है उसे वैसा ही देखना शुरू करो। तो आपको क्या करना है, इस बात को समझना है पहले कि हम वर्तमान को पल प्रतिपल कैसे मिस करते हैं। जीवन क्या है, एक गहरी समझ है। मेडिटेशन क्या है, एक गहरी समझ है। मेडिटेशन कोई विधि नहीं है कि आप आंख बंद करके घंटों बैठे रहो और आप डीप मेडिटेशन में चले जाओगे। वो जो मिलता है ना आपको, वो डीप कोर का रिलैक्सेशन है। दैट इज नॉट मेडिटेशन। मन में फिर भी नकारात्मक विचार आएंगे, लेकिन जब आप समझ लोगे तो फिर आप वर्तमान में ही जियोगे। हमने क्या किया है, जब समझो हमें कोई एक्सपीरियंस हुआ, समझो हम बैंक में गए थे और हमारी जेब काट ली गई, तो एक एक्सपीरियंस आ गया, यार बैंक में जाओ तो चोरी हो जाती है। या फिर हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, किसी ने पत्थर मार दिया, तो एक एक्सपीरियंस आ गया, ट्रेन में ट्रैवल करो तो पत्थर लग जाता है। या फिर हम प्लेन में उड़ रहे थे और अचानक बादल बहुत सारे इकट्ठे हो गए और ऑक्सीजन की ट्रबल होने लगी, तो एक्सपीरियंस हो गया कि हवाई जहाज में उड़ो तो ऑक्सीजन की ट्रबल होती है। अलग अलग एक्सपीरियंस हमने इकट्ठे किए। या फिर हम किसी आदमी से मिले तो वो बहुत गुस्से में था, तो हमने एक्सपीरियंस ले लिया, एक चश्मा लगा लिया तो गुस्सैल आदमी है। या फिर हम किसी आदमी से मिले तो वो बड़ा प्रेम से भरा हुआ था, तो हमने एक चश्मा इकट्ठा कर लिया उस आदमी के नाम का कि ये प्रेम से भरा हुआ आदमी। ऐसे बहुत सारे चश्मे हमने अपने अनुभवों के इकट्ठे कर लिए। अब हमने क्या किया, इन चश्मों का बहुत बड़ा बोझा, बहुत बड़ा बैग हम अपने माइंड में रखते हैं, सॉफ्ट फॉर्म में रखते हैं, हमें चश्मे दिखाई नहीं देते। अब जब वो आदमी मिलेगा तो हम बोलेंगे, अरे ये तो गुस्सैल आदमी, चश्मा लगा लिया। बैंक में जाएंगे, अरे बैंक में पिक पॉकेटिंग हो जाती है, चोरी हो जाती है। ट्रेन में जाएंगे, अरे ट्रेन में कोई पत्थर मार सकता है। हम उसी चश्मे से वर्तमान को देखते हैं। हम अतीत के चश्मे से ही वर्तमान को देखते हैं। हमने जो अनुभव किया हमें लगता है यही सच है। प्रेजेंट मोमेंट में भी ऐसा ही हो रहा होगा। हम वर्तमान में ही भविष्य के ताने बाने बुन लेते हैं। वर्तमान को हम किस में देखते हैं, अतीत का चश्मा लगाकर। अतीत का चश्मा लगाया, ये आदमी प्रेम से भरा हुआ, पहले से टैगिंग करके रखिए, ये आदमी गुस्सैल है, हवाई जहाज में ऑक्सीजन बंद हो जाएगी। अतीत के अनुभव से हम वर्तमान को देखते हैं और वर्तमान जैसा है उसे हम मिस कर देते हैं। जो आदमी कल गुस्सा कर रहा था, आज वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम से भरा हुआ है, लेकिन आप उसका प्रेम देख ही नहीं पा रहे। उसकी सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि आपने अतीत का चश्मा लगा कर रखा है। अब बोलोगे नहीं भाई ये आदमी ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मैं एक्सपीरियंस के साथ बोलता हूँ कि ये आदमी गलत है और आप सही हो, क्योंकि आपने अनुभव किया। ये आदमी बड़ा गुस्सा कर रहा था उस दिन, जरा सी बात हो गई तो उसने बड़ी उल्टी सीधी बातें सुनाई आपको। ये आपका एक्सपीरियंस है, आपने इसका चश्मा लगा लिया। तो आप बोलोगे नहीं, इस आदमी से मैं मिल चुका हूँ और मैंने एक्सपीरियंस किया और ये आदमी सही नहीं है। लग गया लेवल। प्लेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लग गया लेवल। बैंक में पिक पॉकेटिंग यानी कि जेब काटी जा सकती है, लग गया लेवल। अब इस चश्मे से आप ये समझते हो कि ये तो दुनिया बहुत ख़राब है। क्योंकि क्या रहता है, जो बैड एक्सपीरियंसेस रहते हैं ना, उन्हें तो हम बहुत ज़्यादा याद रखते हैं, और गुड एक्सपीरियंसेस को हम न जाने क्यों भूल जाते हैं। अच्छे अनुभव में याद ही नहीं रहते। कोई कितना भी परोपकार करे, कोई कितना भी अच्छा व्यवहार करे, और बस जरा एक खराब बात उसके मुंह से निकल गई, जरा उसने थोड़ा सा गड़बड़ बिहेवियर कर दिया आपके साथ, आपको वो याद रहेगा। सब किए कराए पर पानी फिर गया। उसने बड़ा अच्छा व्यवहार किया था आपके साथ कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक, और एक गड़बड़ी कर दी, आपने बोला नहीं ये आदमी खराब है, इसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे।
आपने अपने अतीत के चश्मों की वजह से अपने वर्तमान के बड़े प्रीशियस कॉन्टैक्ट खत्म कर दिए। आपने अपने अतीत के बोझ की वजह से ये जो मन पे अतीत का दुनिया भर का बोझा रखा है, वर्तमान को देखने से इनकार कर दिया और आपको वर्तमान में जीने की सारी कलाएं विस्मृत हो गई। तो आज से क्या एक्सरसाइज करना है? जब भी वर्तमान को देखना है तो सिर्फ वर्तमान को देखना है, अतीत के अनुभव को इससे नहीं जोड़ना है। ये ऐसा था तो अब ये ऐसा ही होगा, नहीं। वो अब बदल सकता है, वो अब बदल चुका है, समय अब बदल चुका है, पूरी दुनिया बदल चुकी है, पूरा अस्तित्व बदल चुका है, एक एक चीज़ बदल चुकी है। जिस चीज़ को हमने पहले देखा था वो चीज़ अभी है ही नहीं, सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका है। जब आप अतीत के अनुभवों को परे हटाकर वर्तमान में जीना शुरू करोगे तो आपको जीवन के महान आनंद का अनुभव होगा। फिर आप इस वर्तमान को कभी भी मिस नहीं करोगे, नेवर। फिर आप हमेशा इस वर्तमान में जीना चाहोगे, फिर वर्तमान में जीने का मजा लेने लगोगे। फिर आपको ये समझ आने लगेगी कि अपने अतीत के अनुभवों की किताब खोलकर मैं वर्तमान से टैली करता था, कंपैरिजन करता था। अभी कंपैरिजन करना बंद कर दोगे कि ये पर्सन ऐसा था, नहीं, वो पर्सन पहले कैसा था अब न जाने कैसा हो चुका है। डाकू था महात्मा बन चुका है, या महात्मा था डाकू बन चुका है। पेशेंट था वो डॉक्टर बन चुका है, डॉक्टर था अब वो पेशेंट बन चुका है। ऐसा भी होता है। एक्सरसाइज नहीं करी, खाने पीने का ध्यान नहीं दिया तो बहुत सारे डॉक्टर बीमार भी पड़ जाते हैं। तो अपने अनुभवों की किताब से वर्तमान को कंपेयर मत करना, एक्सपीरियंस से सीखना। अनुभवों से क्या करना है? सीखना है कि मैंने ये मिस्टेक करी थी, इस वजह से मुझे फेलियर्स मिले। दैट्स ऑल। अनुभवों की किताब में से अच्छी अच्छी यादों को पढ़ना है, अनुभवों का चश्मा लगाकर वर्तमान को नहीं देखना है। फिर आप वर्तमान में जीने की समस्त कलाएं सीख जाओगे। यही इस दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान है, पल प्रतिपल, क्षण प्रतिक्षण वर्तमान में जीना। मुझे उम्मीद है मेरे वीडियोस आपकी ज़रूर मदद करते होंगे वर्तमान में जीने के लिए। अच्छे लगते हो तो थम्स अप का बटन दबाकर लाइक ज़रूर कीजिए। आपके प्यारे प्यारे बेहतरीन कमेंट में ज़रूर पढ़ता हूँ, उससे बहुत खुशी मिलती है मुझे कि आप मुझे पसंद करते हैं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।